नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाने का आरोप लगाया। उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नई पहल शुरू की। और प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर्व कल मध्य रात्रि से होंगी विशेष प्रार्थना सभाएं। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श में भाग लिया। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष BVR सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 के लिए बजट पूर्व परामर्श की शुरुआत इस महीने की 6 तारीख को हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों, किसान संघों, अर्थशास्त्रियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ परामर्श किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री 1 फरवरी को लोकसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर सकती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आज प्रेस वार्ता में बोलते हुए श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण की परिभाषा बदली है और आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है। चाहे दिल्ली में विपक्ष हो, चाहे राजस्थान में विपक्ष हो, जो विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, विपक्ष उस भूमिका को नहीं निभा पाते। और उन्होंने आज आपने देखो, अगर जिस मुद्दे को लेकर के वो चल रहे हैं, ये मुद्दा तो आपको आजादी के बाद ही लेना चाहिए था। बाबा साहब के विजन को लेकर के हमेशा हम पार्टी के अंदर या केंद्र में हो या किसी प्रदेश में हो, हमारी सरकारें बाबा साहब के अंत्योदय को लेकर के चलती। कि आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। मुख्यमंत्री ने इससे पहले अपने दिल्ली दौरे में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट कर राज्य की विकास परियोजनाओं और उद्योग क्षेत्र में निवेश संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से भी जोधपुर हाउस में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों राज्यों के बीच चल रहे विकास कार्यों और परस्पर सहयोग के बारे में विचार विमर्श किया। प्रदेश में चल रहे सुशासन सप्ताह के तहत आज ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर हुए। बालोतरा के बायतू उपखंड की रेवाली, सिंगोड़िया, बाटाडू ग्राम पंचायतों में ये शिविर लगाए गए। इसके साथ ही गेड़ा ब्लॉक की हीरा की ढाणी और जाखड़ा ग्राम पंचायत में भी शिविर आयोजित हुए। उधर शाहपुरा जिले के आशान्वित ब्लॉक कोटड़ी में रूबरू अभियान की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह ने ये नवाचारी अभियान लॉन्च किया, जिसके तहत विकास से वंचित रही बस्तियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद विकास कार्यों के लिए नई स्वीकृतियां जारी होंगी। साथ ही चौपाल लगाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संकेतकों पर भी काम किया जाएगा। अलवर में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने राजगढ़ में लगाए गए शिविर का निरीक्षण कर परिवादियों से बात भी की। पाली में सुशासन सप्ताह के तहत आज राजकीय बांगड़ अस्पताल में सफाई की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कल 100वीं जयंती है। इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि इसी उपलक्ष्य में सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया है। प्रदेश भाजपा की ओर से भी सुशासन दिवस और वीर बाल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम होंगे।
भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया गया। विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल ने फीता काटकर इस केंद्र की शुरुआत की। इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुरू होने से आसपास के लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयों और जांच का भी फायदा मिल सकेगा। उधर शाहपुरा जिले के कोठियां राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाया गया। इसमें विशेषज्ञों ने रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस मौके पर लाभार्थियों को आयुर्वेद काढ़ा भी पिलाया गया। वहीं झुंझुनू में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का फायदा एक दंपत्ति को मिला है। सीएमएचओ डॉ छोटे लाल गुर्जर ने बताया कि दंपत्ति की जुड़वा बेटियों का 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का इलाज योजना के तहत अस्पताल में मुफ्त हुआ है। तो यहाँ पे ये मुख्यमंत्री आयुष्मान स्कीम के तहत इनका इलाज किया गया। 2 जुड़वा ट्विंस गर्ल है, वो उर्मिला के पैदा हुई से 2,04,000 रुपए का लाभ इस स्कीम के तहत उर्मिला को मिला है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जिले में जहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कैंप लग रहे हैं और साथ ही में और भी जो हमारे EKYC कार्ड इसमें पेंडिंग है, लगभग जिले में 93% लोगों का रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो बाकी 7% लोग हैं वो इन कैंप्स में रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि जिले वासियों का मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर चिकित्सा के इलाज के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं हो। बेटियों के पिता मोनू प्रकाश ने राज्य सरकार का धन्यवाद किया है। मेरा नाम मोनू प्रकाश मीणा है और आपेज हॉस्पिटल में मेरे 2 बेटियां हुई थी और जो 1 तारीख को हुई थी प्लस हॉस्पिटल में एडमिट है। जो एक को तो 17 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया और एक को आज हो रहा है। आयुष्मान आरोग्य योजना से हमें 2 लाख का इलाज मुफ्त मिला है। हमारा कोई पैसा नहीं लगा और राजस्थान सरकार को हमारा धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित वीडियो और फोटो देख सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज वर्चुअल माध्यम से कई पहल शुरू की। इनका उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान करना और उपभोक्ताओं को मजबूत बनाना है। श्री जोशी ने इसके लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड शुरू किया। जागो ग्राहक जागो ऐप उपभोक्ता की ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सभी URL के बारे में आवश्यक ई-कॉमर्स जानकारी प्रदान करेगा और असुरक्षित URL के बारे में सचेत करेगा। श्री जोशी ने उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया। उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की शिकायत या सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। ये नंबर है 1915-1915। इस पर देश की 17 भाषाओं में ये सुविधा उपलब्ध है। इसके माध्यम से ग्राहकों की समस्याओं को तुरंत संबंधित एजेंसी के साथ बात कर उन्हें राहत पहुंचाने की व्यवस्था है। इधर प्रदेश में भी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर हुआ। इसमें ग्राहकों को न्याय दिलाने के लिए वर्चुअल हियरिंग पर भी चर्चा की गई। मंत्री सुमित गोदारा ने कार्यक्रम में राज्य और जिला आयोगों में मध्यस्थता व्यवस्था का शुभारंभ किया। हाईकोर्ट जस्टिस इंद्रजीत सिंह, राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेंद्र कछावा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर बालोतरा में उपभोक्ता जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं पाली में उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह के समापन अवसर पर गोष्ठी रखी गई। शाहपुरा, डीग, भरतपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर सहित अन्य स्थानों पर भी ग्राहकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण 27 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए पात्र महिलाओं को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा महिलाओं का पंजीकरण किया जा चुका है, जिन्हें निःशुल्क पोषण किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इस अभियान की शुरुआत साल 2020 में कोटा से की गई थी। कोटा, बूंदी की
5,000 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ ये अभियान पिछले 5 साल में 15,000 लाभार्थियों तक पहुंचा है। उचित पोषण मिलने से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और उन्होंने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है। जयपुर गैस टैंकर कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। वहीं घायलों का सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आर.के. जैन ने बताया कि अस्पताल में इस हादसे के 23 पीड़ित भर्ती थे। इनमें से 3 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन कल है। इसे क्रिसमस पर्व के रूप में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन, जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन। क्रिसमस पर्व के लिए घरों, चर्च, मॉल्स और होटल्स में काफी तैयारियां की जा रही हैं। गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जन्म की झांकियां सजाई गई है। वहीं आज मिडनाइट प्रेयर होगी। इसके साथ ही बाइबल पाठ और दुनिया में अमन चैन के लिए प्रार्थना की जाएगी। केक काटने के साथ ही बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं होंगी। प्रभु यीशु के जन्म की खुशियों से जुड़े गीत, कैरल्स गाए जाएंगे और ईसा मसीह के संदेश का वाचन किया जाएगा। इससे पहले रंग बिरंगी लाइट्स, चमकीले तारों, खूबसूरती के साथ क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं। सांता क्लॉज बच्चों को उपहार बांटेंगे। सुदर्शन नाहर, समाचार कक्ष, जयपुर। सवाई माधोपुर जिले में क्रिसमस को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि चर्च और रणथंभौर के होटलों पर विशेष सजावट और कई तैयारियां की गई हैं। रणथंभौर रोड स्थित छोटे बड़े होटलों में क्रिसमस के चलते क्रिसमस ट्री सहित विशेष रोशनी और सजावट की गई है। विदेशी मेहमानों के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी इंतजाम किए गए हैं। क्रिसमस के चलते रणथंभौर में पूरी रौनक बनी हुई है, जो नव वर्ष के आगमन तक जारी रहेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। भरतपुर में आज से महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह की शुरुआत हुई। 2 दिन के समारोह में आज प्रश्नोत्तरी, साफा बांधो और रंगोली सहित कई प्रतियोगिताएं हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है। उधर कोटा महोत्सव में आज हेरिटेज वॉक किया गया। हजारों लोगों ने रंग बिरंगे परिधान और साफे पहनकर वॉक में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसमें शिरकत की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाने का आरोप लगाया। उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नई पहल शुरू की। और प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस पर्व कल मध्य रात्रि से होंगी विशेष प्रार्थना सभाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।